गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय नवरात्र का जो पर्व है उसे बड़े ही धैर्य से, प्रेम से, आनंद से मना रहे होंगे। और साथ में अपनी पढ़ाई जो है, कहते हैं पढ़ाई जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। शिक्षा ही वो शक्ति है जिससे हमें कर्म मिलता है, ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, गीता में कहा है कि यदि आप कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगी। कई मार्ग है जीवन के ईश्वर से मिलने का। एक कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। आप अपना कर्म मार्ग चुनिए। कर्म मार्ग क्या है? अपनी जो पढ़ाई है उसे ईमानदारी से करिए। ज्ञान प्राप्त करिए। भक्ति अपने माता पिता की भक्ति करिए, अपनी किताबों से भक्ति करिए और ईश्वर से भक्ति करिए। लगातार पढ़ते रहिए शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से और बस जीवन को आनंदी बनाइए। और जो लक्ष्य है हमारे देश का कि 2047 को 2047 को हमारा देश विकसित देश बनना चाहिए, उसके लिए कुछ योगदान करें। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी आप हैं, जो कर सकते हैं वो आप करिए। देश के विकास के लिए, देश के उन्नत के लिए उसके भागीदार बनिए। और हमारा देश बहुत जल्दी स्पीड में है और फास्ट होने वाला है। जब आगे नागरिक अच्छे होंगे तो देश ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुद का, अपने माता पिता का उद्धार करिए और उन्नत करिए। देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 2 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। कल हमने रूल्स बताए थे कि किसको कैसे बदलना है, संक्षिप्त रूप में बताया था। जिनको विस्तार से पढ़ना है वो हमारे चैनल पर जाइए और उसमें जो पोस्ट बने हुए हैं आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स। या फिर आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं, उसमें पूरे रूल्स पड़े हुए हैं। आप उन्हें विस्तार से पढ़ सकते हैं, अपनी डायरी या कॉपी में नोट कर सकते हैं और उन्हें लर्न कर सकते हैं। बाकी तो आपको बताएंगे। यहाँ आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लगातार आप पढ़ते रहिए। तो देखिए पहला आपका टॉपिक है व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर। मेरे प्यारे, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तुम्हें क्या खुश करता है। बनाना क्या हमें पैसिव वचन की। आपको हमने पढ़ाया था कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं तो कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाई। ओके, ये सभी नियम लागू होता है। कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाई। और ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, यू का यू, हु का बाई हुम। टेंस परिवर्तन कैसे होता है? एक को दो में, दो में बीइंग, तीन को चार में। मतलब कहने मतलब ये हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक कर दो और प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो दिया होता है इज एम आर, उसके बाद बीइंग और लगा देते हैं तो क्या बनाएगा? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। फिर प्रेजेंट परफेक्ट को क्या बदलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। इसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट क्या बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगाएंगे? बीइंग और जोड़ देंगे। जैसे वाज वर होता है तो वाज बीइंग और वर बीइंग। और पास्ट परफेक्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, फ्यूचर इंडिफिनिट क्या बदलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट क्या बदलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये हो गया टेंस। क्या हुआ नियम? एक को दो में, दो में बीइंग और तीन को चार में। अगर कोई प्रयोग दिया हो, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट इत्यादि दिया हो तो हम प्रयोग के बाद बी और जोड़ देते हैं। बाकी सब नियम वही, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड, कर्ता से पहले बाई। ओके, अब आ जाइए, अगर बात कोई इंपरेटिव सेंटेंस का हो तो हमने आपको 5 नियम बताए थे। अगर वाक्य शुरू हो मुख्य क्रिया से तो सबसे पहले लेट, धन कर्म, धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्ड,
धन बाय यू। अगर वाक्य शुरू हो डू नॉट से तो लेट धन कर्म धन नॉट धन बी धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म धन बाय यू। अगर वाक्य में प्लीज दिया हो तो प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू बाकी जो करते हूं। अगर वाक्य में प्लीज डू नॉट दिया हो तो प्लीज डू नॉट को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू में बदल देते हैं, बाकी पूरा जो करते हूं। यदि वाक्य नेवर से शुरू हो तो सबसे पहले कर्म धन शुड धन नेवर धन बी धन मुख्य क्रिया का थर्ड धन बाय यू। तो ये आपके नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अगर पूरा आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, चाहे तो वीडियो से माध्यम देखिए, चाहे शॉर्ट वीडियो में देखिए और चाहे पोस्ट के माध्यम से देखिए। ओके, देखिए तो हमें समझना है, सबसे पहले देखना है कर्ता कौन है और कर्म कौन है। लिखा है व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो यहां पे जो आपका व्हाट है ये आपका कर्ता है, क्या है ये कर्ता है, और यहां पे यू है वो कर्म है। ध्यान समझना, क्योंकि लिखा है यहां पे व्हाट मेक्स यू हैप्पी, मतलब तुम्हें क्या खुश करता है, मतलब जो खुश करता है वो इसमें है। जैसे विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, तो जो विच सब्जेक्ट है ना वो कर्ता हो गया। ओके, तो कर्ता कौन हुआ व्हाट। तो क्या बनेगा तो पता है आपको पता है कर्ता में लिखा रहता है बाई, तो आप बोलिए बाई व्हाट, बाई व्हाट। अब ये पहले क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता है ये आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड है और हमेशा जितने भी इंट्रोडक्टिव वर्ड होते हैं वाक्य पहले आते हैं। तो भाई तो ये हो गया कर्ता लग गया बाई व्हाट। अब क्या हुई यू, टेंस कौन सा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्या बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो क्या बनेगा तो बाई व्हाट आर यू। यहां पे जो यू आया है वो इस कर्म के अनुसार आया है, इसके अनुसार नहीं आया था, इसके अनुसार पे मेक लिखा था, है ना। तो बाई व्हाट आर यू मेड मुख्य समान, तो बाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी। और लास्ट में माई डियर, ये जो माई डियर इसका वाक्य से कोई संबंध नहीं है, बस केवल क्या है ये संबोधित करने का शब्द है। आ जाएगा कोई दिक्कत, जैसे माई डियर माई फादर सर मैडम, ये सिर्फ एक लोगों को संबोधित करने का एक शब्द है। तो बनना क्या बनेगा तो बाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी माई डियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्या लिखा है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्य तो बदले लेकिन वाक्य जो अर्थ है वो ना बदलना चाहिए। इसमें क्या था व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर, मेरे प्यारे तुम्हें कौन सी चीज खुश करती। यहां पे क्या हुआ बाई व्हाट, माने किस वस्तु के द्वारा या किस चीज के द्वारा तुम खुश होते हो। ओके, बात एक ही हो गई। अगला क्या है लिखा है डोंट एब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो। मतलब ये आपका वाक्य हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। मतलब कहने मतलब ये हुआ जो गाली वाला व्यवहार है वो आप मत करिए, है ना। तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें वाक्य भी बदलना उसका अर्थ भी नहीं बदलना। तो क्या बनेगा तो बने क्या बने आपका तो ट्रीट। अब कहीं सदी यहां पे ट्रीट कहां से आ गया, क्योंकि यहां पे इंपरेटिव वाक्य है, ये जो गाली देना क्या है एक तरह का व्यवहार ही तो है, तो वही लिखा है ट्रीट मतलब व्यवहार करो अदर्स दूसरों से, कैसा विथ रिस्पेक्ट सम्मान के साथ। ओके, ट्रीट अदर्स, हमें चूंकि अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। यहां पे लिखा था डोंट एब्यूज, मतलब दूसरों को गाली मत दो। यहां पे हमने कहा बनाना में क्या, ये आपका नेगेटिव वर्ड था, बनाना क्या हमें अफर्मेटिव। तो क्या रहेगा ट्रीट
अदर्स विद रिस्पेक्ट, मतलब दूसरों के साथ सम्मान से व्यवहार करो, मतलब कहने मतलब उनका अपमान न करो, उनको गाली मत दो, उनको अपशब्द मत कहो, उनको डिस्टर्ब न करो, अच्छा व्यवहार करो। अथवा एक तरीका और भी बता सकते हो लोग, तो सही है क्या बनेगा, हमें चूंकि अर्थ भी नहीं बदलना है, ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट। अथवा अब हमने बताया था इंपरेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है, तो यहां पर क्या है, मतलब यहां पे क्या है, यू, अब अथवा यू शुड, मतलब आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ट्रीट, व्यवहार के साथ, दूसरों के साथ, अदर्स, कैसा, विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। ओके, तो चाहे तो ये कह दीजिए ट्रीट अदर्स विथ रिस्पेक्ट, वो भी सही है, अथवा यू शुड ट्रीट अदर्स विथ रिस्पेक्ट। अरे क्योंकि हमें जानना है, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्य तो बदले लेकिन वाक्य का जो भाव है, जो अर्थ है, वो नहीं बदलना चाहिए। ओके, अगला क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगला क्या गया, डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। डोंट मतलब डू नॉट, बनाना क्या हमें, पैसिव वॉइस, का शुरू है डू नॉट से, कैसे बनेगा, लेट से। यहां पे लिखा है डोंट टेल हिम, माने उसे मत बताओ, क्या ना बताओ, द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार का जो गुप्त या रहस्य है उसको मत बताओ। तो जब भी कभी कोई वाक्य मुख्य क्रिया शुरू हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए डू नॉट दिया, क्या ये सब आएगा, लेट, धन कर्म, धन नॉट, धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्म, धन बाई यू लिखे तब भी सही है, ना लिखे तब भी सही, क्योंकि आपको पता है इंपरेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। इंपरेटिव वाक्य क्या होते हैं, इसमें आदेश दिया जाए, जैसे इधर आओ, कम हियर, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, दाएं मुड़ो, टर्न राइट साइड, ये क्या होगा उन्हें, तो बनेगा आपका लेट धर कर्म, कर्म क्या है, द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, तो लेट द सीक्रेट, लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, let the secret of your family not be tell हो जाएगा told to him, उसको, और by you लिखे तब भी सही, ना लिखे तब भी सही। अरे क्या बनेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, जब भी कभी कोई वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो, सॉरी डू नॉट से शुरू हो, तो उसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, लेट, धन कर्म, धन नॉट, धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। धन की हमेशा जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें मुख्य क्रिया के पांचों फॉर्म आते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और यस और ईएस वाला फॉर्म। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आता है। क्या बनेगा बताइए, बने क्या बनेगा, तो लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली नॉट बी टोल्ड हिम बाय यू। अगला देखो क्या है, नेक्स्ट आपका है नो मैन, मतलब कोई भी आदमी इन द सिटी, शहर में, इज सो रिच, उतना धनी नहीं है, एज ही, जितना कि वह है। बनाना क्या हमें, सुपरलेटिव। आपको हमने बताया था डिग्री होती है तीन, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे टाल, टॉलर, टॉलेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, तो कौन डिग्री है, ये वाक्य दिया है पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ पे लिखा है सो डॉट डॉट एज, और बनाना क्या है में सुपरलेटिव में। तो सबसे पहले कर्ता पहले लाएंगे, कर्ता बोलो क्या है, ही, क्या बोले, ही है क्या, ही इज।
अब बोलो क्या है, रिच का थर्मल क्या होती है, मतलब सुपर डिग्री क्या होती है, रिच, रिचर, रिचेस्ट। और हमने कल बताया था आपको सुपर डिग्री पहले आर्टिकल द आता है, तो ही इज द रिचेस्ट, ही इज द रिचेस्ट क्या है, मैन इन द सिटी। ठीक है, क्या समझना, यहां पे लिखा था नो मैन इन सिटी, मतलब शहर में कोई भी आदमी उतना अमीर नहीं जितना कि वह। और यहां पे क्या लिखा है, ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, मतलब वो शहर में सबसे अमीर आदमी है। बात तो एक ही हो गई, बस कहने का जो हमारा तरीका वो बदल गया। यहां पे हमने पॉजिटिवली में कहा है और यहां हमने क्या कहा, सुपरलेटिव में। तो हमने ये पॉजिटिव से क्या बनाया, सुपरलेटिव बनाया। इसी प्रकार अगर सुपरलेटिव मार्क दिया होता और बनाना होता पॉजिटिव में तो ऐसा बनता। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी हम सुपर डिग्री बनाएंगे तो वहां पे आर्टिकल द आएगा और सुपर डिग्री आएगी, और जब पॉजिटिव बनाए तो वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये रिच वाला, और साथ में सो डॉट डॉट एज। जब आगे नेगेटिव बनाना हो, जैसे आप लिखा नो मैन, तो वहां पे सो डॉट डॉट एज आता है, और जब पॉजिटिव में बनाना हो तो वहां पे आता है एज डॉट डॉट एज। ठीक है, अलग क्या है। बाकी जिन्होंने विस्तार से नियम ना पढ़े हो तो वो हमारे चैनल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से पूरे विस्तार के नियम। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है क्या है, ही हैज डन हिज वर्क। बनाना क्या, पैसिव वॉइस हो गया, तो पैसिव वॉइस में वही नहीं है, कौन, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुक्त क्रिया का थर्ड, कर्ता से पहले बाई। अब देखिए वाक कौन टेंस में, ये वाक आपका दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसमें लगा है हैज। बनाना क्या है में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाइए। सबसे पहले क्या आएगा, हिज वर्क बन जाएगा, हिज वर्क हैज बीन, हिज वर्क हैज बीन, फिर क्या होती डन का समान डने रहे डन, तो हिज वर्क हैज बीन डन बाई, बोलो ही क्या होता है, बाई हिम। कोई दिक्कत, अलग क्या है। नेक्स्ट आपका कहते हैं रेनू इज द मोस्ट, जानिए ब्यूटीफुल। कौन डिग्री में दिया ये वाक, ये दिया है सुपर डिग्री में। गर्ल ऑफ दिस लोकलिटी, मतलब क्या है, रेनू जो है इस मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की है। कायम में ये वाक बना है, कायम बना ये वाक बना है सुपर डिग्री, हमें बनाना है कायम कंपेरेटिव डिग्री में। देखिए सुपरलेटिव लगाते हैं द मोस्ट, पर जब इसका बनाएंगे कंपेरेटिव तो लगाते क्या लगाते हैं, मोर, क्या लगाते हैं मोर। और क्या लगाएंगे, देन, क्या लगाएंगे, देन एनी अदर। ओके, क्या लगाते हैं, देन एनी अदर। भाई क्या बनेगा, तो बनेगा रेनू इज मोर। सुपरलेटिव में आता है मोस्ट और कंपेरेटिव में आता है मोर, और पॉजिटिव में कुछ नहीं आता है ना। तो रेनू इज मोर क्या होता है, ब्यूटीफुल देन एनी अदर। ध्यान रखना, जब आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव भी बनाएंगे तो लगाएंगे वहां पे देन एनी अदर। आप क्या करेंगे, गर्ल, गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी। ओके, अब बात समझिए, यहां पे अर्थ था कि जो कौन है, रेनू जो लड़की है वो मोहल्ले में सबसे सुंदर लड़की। आप बात समझो क्या अर्थ है, तो रेनू इज मोर ब्यूटीफुल, मतलब रेनू जो है अधिक सुंदर है देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी, माने इस
लोकेलिटी में जो अन्य लड़कियां हैं उनकी अपेक्षा रेणु क्या है, सबसे सुंदर है। अर्थ वही हो गया ना। वो कहते हैं कोई दिक्कत। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है डरना। अगर वाक्य सुपर डिग्री में दिया हो, उसका कंपेरेटिव डिग्री बनाना हो तो क्या लगाते हैं, नंबर तो दा हटा देते हैं, है ना, उसका कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं और साथ में क्या लगाते हैं, देन एनी अदर लगाते हैं। अलग क्या है, बॉम्बे इज द बिगेस्ट, फिर वहां कोई आ गया सिटी इन इंडिया, बनाना क्या कंपेरेटिव डिग्री, फिर वैसे बनाना है आपका। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दा तो हट जाएगा। यहाँ बताइए बिगेस्ट का कंपेरेटिव क्या होती है, बिगर। यहाँ पे क्या लेती है, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। यहाँ पे अर्थ है जो बॉम्बे जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। बोले क्या बनेगा, तो बनेगा आपका सेम सी नियम से बनेगा। तो बॉम्बे इज बिगर, ना कंपेरेटिव डिग्री में दा आर्टिकल दा नहीं आता है, सुपर लेटिव डिग्री में आता है आर्टिकल दा। तो बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर, तो बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अरे मतलब बॉम्बे जो है क्या है, सबसे बड़ा क्या शहर है भारत में, या बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मतलब भारत में जितने भी शहर है उससे बड़ा है। अगला क्या है, 8 नंबर आपका है नो सूनर डिड। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, बनाना कि इसको हमने कई बार पढ़ाया है। ये इसी रूल से बिल्कुल सेम हाई स्कूल में भी आता है, 9th में भी आता है। क्या है, तो नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, जैसे ही ट्रेन रुकी देन आई गॉट, मैं क्या उतर गया, है ना, मैं क्या हो गया, उतर गया। तो बोल क्या बनेगा, ढालिए इसका बनाना क्या हमें, अफर्मेटिव। जब भी कभी वाक्य में क्या दिया हो, नो सूनर डिड दिया हो, उसका बनाना अफर्मेटिव। कैसे बनेगा, एज सुन एज, डिड हटेगा, मुख्य क्रिया का सेकंड मान लगेगा, और जहां पे लिखा देन वहां पे आदि कामा, क्या रे कामा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा एज सुन एज, मतलब जो ही क्या हुआ, द ट्रेन, द ट्रेन स्टॉप्ड, है ना। जहां कहीं भी जब डिड लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और डिड हटाते हैं उसके मतलब क्या बनेगा, तो एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप, जैसे ही ट्रेन स्टॉप, यहां पे देन हटा देंगे, यहां पे कामा, ओके रखिए, आई गॉट डाउन, तो एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप कामा आई गॉट डाउन। लास्ट में तो ध्यान सुनिए, समझिए पहले आपस में चेंजमेंट। अगर भाग में एज सुन एज दिया हो और उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ऐसे बनेगा, और नेगेटिव में अगर इस समय नो सूनर दिया हो तो ऐसे बनेगा। दिया हमने बताया आपको, अगर भाग में एज सुन एज दिया हो, उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो एज सुन एज को हटाकर नो सूनर डिड लगाते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जहां कामा होता है वो लगाते हैं देन। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, क्या है, नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा। अब जो ये वाक्य टाइम दिया है, ये वाक्य दिया है पॉजिटिव डिग्री में, बनाना क्या है में, कंपेरेटिव डिग्री में। तो जब भी कभी कोई वाक्य पॉजिटिव डिग्री में दिया हो,
कंपैरेटिव बनाना हो या कंपैरेटिव में दिया हो और पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनके जो आपस में कर्ता होते हैं ना उनको बदल देते हैं, ठीक है। और नॉट लगा हो तो हटा देते हैं और ना लगा हो तो लगा देते हैं, दोनों नियम सेम नियम, ओके। और क्या है, पॉजिटिव डिग्री में अगर बढ़ाए तो क्या लगाएंगे, वहां पे 100 डाटा लगाए, 100 डाटा तब आता है जब लगाते हैं नॉट, और 1 डाटा लगाते हैं तब जब नॉट हटाते हैं। पर इसका जस्ट उल्टा नियम क्या होती है, तो ये तो हट जाएंगे, यहाँ पे क्या होती है देन, क्या है तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, बोला क्या बनेगा, सबसे पहले करता है चले आगरा ही चलाइए, आगरा इज क्या है, अब देखिए हॉट का उठेगा हॉटर, आगरा इज चूज में नॉट लगा, नॉट हट जाएगा, आगरा इज हॉटर, आगरा इज हॉटर देन नैनीताल। अब अर्थ मिलाइए, यहां पे लिखा था नैनीताल इज नॉट सो हॉट, मतलब जो नैनीताल है उतना गर्म नहीं है जितना कि आगरा। यहाँ पे अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आगरा इज हॉटर देन, मतलब जो आगरा जो है वो नैनीताल से क्या है गर्म है, बात की हुई है ना। अर्थ भी नहीं बदला और वाक्य बदला, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे, हम लोग पढ़ रहे ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्य तो बदलेंगे, वाक्य जो भाव है जो अर्थ है वो नहीं बदलना चाहिए। अलग क्या नेक्स्ट क्या है, अब 10 नंबर के बाद यहां भी लिखा डियर ग्लोरी, उनका जो गौरव है, उनका जो मान है, कैन नेवर फेड, कभी मुरझाएगा नहीं। तो ये वाक्य बनाना क्या हमें इंटूटिव, अब उन्हें बताया था इंटूटिव वाक्य में क्या करते हैं हम लोग, ये वो वाला इंटूटिव नहीं है हाई स्कूल 9th वाले, ये आपके फर्स्ट ईयर और इंटर वाले वाक्य हैं। हमें करना क्या है, हम पढ़ रहे ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब वाक्य तो बदले पर वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्या शुरू करेंगे, नंबर को शुरू करेंगे, क्रिया से पहले आ जाएगा, और हम अगर नॉट लगा है तो नॉट को हटा देंगे और नहीं लगा है तो लगा देंगे। अगर कोई इसमें निगेटिव वर्ड दिया है तो उसका कर देते हैं पॉजिटिव, और लास्ट में कौन चिन्ह आएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। दोनों के नियम यही है, चाहे असर्टिव से आप इंटोटिव बनाइए और चाहे इंटोटिव से आप असर्टिव बनाइए। नॉट दिया होगा तो हटा देंगे, ना दिया होगा तो लगा देंगे, ओके। तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका कैन, सबसे पहले सक्रिय पहले आ रही कैन, फिर क्या आ जाएगा डियर, कैन डियर ग्लोरी। अब देखिए नेवर उल्टा कर दिए ईवर, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, आपको मैंने बताया था कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जैसे नेवर, नॉट, नथिंग, है ना, नो वेयर, नो नो वन, नो बडी, इस तरह का, तो उनके हम लगाते हैं पॉजिटिव वर्ड। तो नेवर क्या होती है ईवर, तो कैन डियर ग्लोरी ईवर फेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक तो तरीका ये हो, अथवा नियम होता है अगर वाक्य में नेवर दिया हो, क्या दिया हो, तो उसका एक तरीका बनाते, उसमें लगाते हैं वेन। अगर कैन दिया हो सर में नेवर दिया तो वहां पे आता है बनाते हैं वेन से, अथवा, तो वेन कैन, वेन कैन डियर ग्लोरी फेड, क्योंकि जब आप वेल लगाएंगे तो नेवर हट जाएगा, है ना भैया, क्योंकि वेल मतलब समय के लिए आता है ना, तो वही लिखा है कभी नहीं, तो वही हट जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। जब आप कैन से बनाएंगे तो नेवर करेंगे इवन में, और जब आप बनाएंगे वेन से, जैसे वेन कैन दियर ग्लोरी फेड, मतलब उनकी ख्यात या उनकी जो उनका जो गौरव है कब नष्ट होगा, हो सकता है, तो क्या लिखा उत्तर में नेवर, कभी नष्ट नहीं हो सकता है, मतलब उनका जो गौरव है
उनकी जो ग्लोरी है कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। ओके, अगला क्या है? वीना इज मोर इंटेलिजेंट, आ गया मोर देन किरण, फिर वही आ गया। अब देखिए बनाना क्या है, हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाना है? नेगेटिव। तो चाहे तो कहे तो नेगेटिव सेंटेंस, या कहे तो जब भी वाक्य कहीं कंपैरेटिव दिया होगा, नहीं ध्यान रखना, अगर वाक्य कंपैरेटिव में दिया है तो उसका नेगेटिव बनता है पॉजिटिव में, और चाहे वाक्य पॉजिटिव में दिया हो उसका नेगेटिव बनेगा कंपैरेटिव में। तो यहाँ पे दो नियम से वाक्य होगा। जो अगर आप ये वाक्य दो रूप में है, नंबर एक तो ये वाक्य आपका अफर्मेटिव में है, नंबर दो आपका वाक्य कंपैरेटिव में है। तो चाहे कहा जाए आप पॉजिटिव बनाइए तब भी वैसे बनेगा, या ये कहा जाए अफर्मेटिव बनाओ तब भी वैसे बनेगा। ठीक है, ये बनाइए, क्या बनेगा? 11 नंबर वाक्य थोड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है। वीना इज मोर इंटेलिजेंट देन किरण। ओके, ये जो आपका वाक्य दो रूप में, नंबर एक तो काय में है, नंबर एक वाक्य तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है। नंबर दो वाक्य काय में ये आपका कंपैरेटिव सेंटेंस में है। ध्यान समझना भाई, काय में नंबर एक तो वाक्य ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, नंबर दो काय में कंपैरेटिव सेंटेंस में। मतलब ये वाक्य जो है आपके दो रूपों में है। अब इसको बदलना काय में हो, चाहे आपसे ये कहा जाए, काय में कहा जाए कि आप इसको बदलिए पॉजिटिव डिग्री में, तब भी आपका वैसे बदलेगा। चाहे आपसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या मतलब नेगेटिव बदलना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है तो सेम रूल्स होंगे, एक ही वाक्य दो नियम। देखिए इसी प्रकार इसमें भी था। ठीक है, इस तरह का। अगला क्या है तो पढ़ो, बड़े क्या नहीं है। तो क्या नियम था? सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्ता बदलते हैं, और नॉट दिया हो तो हटा देते हैं, ना दिया हो लगा देते। बड़े क्या नहीं है। तो नंबर क्या है? किरण, किरण इज नॉट, मोर अप कट जाएगा, किरण इज नॉट सो इंटेलिजेंट। किरण इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज वीना। अब आप समझिए, तो ये क्या बने, ये आपका बन गया नंबर तो बन गया, क्या बन गया? नंबर तो ये बन गया आपका पॉजिटिव डिग्री बन गया, नंबर तो क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, अगर ये भी बन आ जाए, अगर ये कहा जाए तो ऐसे बनेगा, ये आ जाए तो ऐसे बनेगा, जस्ट उल्टा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव वॉइस के रूल्स में पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के रूल में उल्टा एक्टिव वॉइस। अफर्मेटिव के रूल्स में उल्टा नेगेटिव वाक्य, और नेगेटिव के रूल से अफर्मेटिव वाक्य, जस्ट उल्टा। हम लोग अपने क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। जैसे जिस प्रकार अधिकारियों का ट्रांसफर होता है यहां से वहां, वहां से वहां, तो सिर्फ उनके स्थान का परिवर्तन होता है, उनके पोस्ट का परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, कहीं अगर उनकी उन्नत हो जाए, प्रोग्रेस हो जाए, वो अलग बात है, प्रमोशन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वैसे क्या होगा, उनका सिर्फ स्थान बदलेगा। तो वही हम लोग बदल पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्य तो बदले पर वाक्य का जो अर्थ है, भाव है, वो ना बदले। तो नेक्स्ट क्या लिखा है? अगला लिखा है डिड ही नॉट टेल यू। बनाना क्या हमें? पैसिव वॉइस, फिर वही नियम कर्ता कर्म। तो यहाँ पे लिखा है डिड। सबसे पहले क्या दी? ये वाक्य कॉन्टेक्स्ट में ये वाक्य दिया है पास्ट इंडिफिनिट में, टाइम बनाइए इसको पास्ट का दिन, क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका सबसे पहले आ जाएगा यू, तो आप वर, वर यू
वर यू नॉट टोल्ड, तो वर यू नॉट टोल्ड, और बाई ही क्या होता है, हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम, अगला क्या है देखते हैं हम लोग। ही लव्ड मी, बनाना क्या, पैसिव वॉइस, फिर उसका वही हो जाएगा गुस्सा वाकर क्या, मी का हो जाएगा आई, तो बन जाएगा आई क्या लगता है, एम, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड बाई ही का हिम, ओके। आई एम लव्ड बाई हिम, अगला क्या है 40 नंबर क्या हुआ, देखो क्या लिखा है, वी रीच द स्टेशन, मतलब हम स्टेशन पहुंचे, एंड देन, तब क्या हो गई, एंड देन परचेज्ड द टिकट, मतलब हम स्टेशन पहुंचे और टिकट खरीदी। तो जानिए बनाना क्या हमें, सिंपल सेंटेंस, ये दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, क्या दिया है, अभी आपको ने पढ़ाया था ना सिंथेसिस, उसे पढ़ाया था सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, और कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। तो ये बात टाइम ये दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बनाना क्या हमें सिंपल सेंटेंस में। काम कितने, दो काम हुए, नंबर तो स्टेशन पहुंचे और टिकट खरीदी, तो क्या बनेगा, देखिए आफ्टर रीचिंग, मतलब पहुंचकर, आफ्टर रीचिंग कहां पे, द स्टेशन, काम आ जाएगा, यहां पे आपका एंड और ये दोनों हट जाएगा, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, फिर क्या ये जो करता है ना वी, वहां पे आ जाएगा, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन वी परचेज्ड, परचेज्ड वी परचेज्ड क्या दी, द टिकट, मतलब हिंदी हो जाएगी, यहां पे हिंदी थी हम स्टेशन पहुंचे और तब परचेज टिकट, और तब हमने क्या की टिकट खरीदी। यहाँ पे मतलब आपके दो वाक्य जुड़े थे कनेक्शन से, यहाँ पे हमने एक ही बार बना दिया, काम लगा दिया। तो आफ्टर रीचिंग मतलब पहुंचकर, कहां पहुंचकर, मतलब स्टेशन पहुंचकर हमने टिकट खरीदी, अथवा ये बना आपका प्रीपोजिशन और जीरन के प्रयोग से। आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है और जो लिखा है रीचिंग ये आपका जीरन है। तो क्या बनेगा, आपको बन जाएगा हैविंग, अब हैविंग में थर्ड आएगा, हैविंग रीच्ड, अर्थ वही होगा, हैविंग रीच्ड द स्टेशन, कम, बाकी पूरा आपका बैठेगा, वी परचेज्ड, वी परचेज्ड द टिकट, टिकट आ जाएगा। अगला क्या है, फिर नंबर क्या है, ये आपका था 40 नंबर, क्या है, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, मतलब उसने वादा किया, मतलब वादा करने के बावजूद ये बात यू केप्ट, माने बिसाइड मेकिंग प्रॉमिस, तुमने वादा भी किया और पूरा किया। ये बात बना है सिंपल सेंटेंस में, बनाना क्या है हमें, बनाना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो हमने क्या बताया था, सिंपल सेंटेंस में एक वाक्य होता है और कंपाउंड में दो वाक्य होते हैं। तो करता तुम ही, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका बन जाएगा यू, तो यहां पे हमने दो करता कर दिया, तो यू मेक दिया पे, चूंकि पास्ट इंडिकेशन तो बनेगा, क्या बनेगा, यू मेड आ प्रॉमिस, कामा एंड, सॉरी, मतलब तुमने एक वादा किया, एंड और यू केप्ट इट, पूरा किया। मतलब यहां पे हिंदी थी बिसाइड मेकिंग प्रॉमिस, मतलब एक वादा करने के बावजूद
यू केप्ट, तुमने उसका पूरा भी किया। यहाँ पे क्या हुआ, यू मेड ए प्रॉमिस, तुमने एक वादा किया, एंड यू केप्ट, और उसे पूरा भी किया। सेम वाक्य बदला, ये वाक्य जो अर्थ था वो नहीं बदला। यहाँ पे वाक्य बना था सिंपल सेंटेंस में, यहाँ बन गया कंपाउंड सेंटेंस में। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें वाक्य तो बदले पर वाक्य का जो भाव है, जो अर्थ है, वो नहीं बदलना चाहिए। ये इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो जरूर ही कमेंट करें, अच्छा या बुरा लिखें, इससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपको अधिक से अधिक वीडियो जो है उपलब्ध कराएं, इससे हमारा देश आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। माँ से प्रार्थना कि आप लोगों का जीवन यूँ ही आनंदियों से, मतलब आनंद से, खुशियों से भरा रहे। तो जय हिंद, जय भारत।